अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। इमदादुकुन अज़रंजुगम आज़ादुकुन दर दीन दुनिया शादुकुन या गौसल आज़म दस्तगीर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस्सादिकीन सय्यिदुल मुत्तकीन, चश्म गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे क़मीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाई, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाता है। अब बंदे की मर्जी है वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, यानी जितनी रहमतों की हाजत है, जितनी नवाजिशों की हाजत है, जितने दुख दर्द दूर करवाने हैं, जितने भी रब से अताएं चाहते हो, दुरूद बढ़ा दो, अल्लाह तुम पर अपनी अताओं को बढ़ा देगा। ये ऐसा प्यारा अमल है, एक ऐसा प्यारा वजीफ़ा है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात ये हम मखलूक करते हैं,
लेकिन दुरूद एक ऐसा प्यारा अमल है जो खालिक़े कायनात भी फरमाता है। तो हमें चाहिए कि जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो डर डर के नहीं बल्कि सीना खोल के मोहब्बत से पढ़ा करें। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नूरानी वजदानी तोहफ़ा पेश करने के बाद खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है, हमें बयान सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का फजल और करम है उन लोगों पर कि जो अल्लाह और उसके रसूल की याद को सजा के बैठे हैं। ये आप पर करम है रब का कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है कि आप उसके घर में आए, उसे भी याद कर रहे हैं, उसके महबूब को भी याद कर रहे हैं। इस वक्त कोई फिल्में देख रहा होगा, कोई ड्रामे देख रहा होगा, कोई किसी अपने फ्रेंड के पार्टी के अंदर होगा, गैदरिंग के अंदर होगा, लेकिन आप वो खुश नसीब हैं जो रब के घर में आ गए। अल्लाह ताला का ये बड़ा फजल है कि अल्लाह जिनको दीन की समझ बूझ के लिए चुन लेता है। हम वो लोग हैं कि जिन्हें रब ने अपने दीन के लिए चुना है कि हम कुछ वक्त के लिए उसके घर में आए, दीन इस्लाम को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपने जो पॉइंट है इस चीज़ को गौर करना है कि हमने जो सुनना है उसको समझना है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि सबसे पहले जो इंसान की बुनियादी चीज़ों में से है, चाहे वो एजुकेशन हासिल करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो दीन को हासिल करे, इंटेंशन इज बेटर देन एक्शन। जो इंसान की नीयत है उसके अमल से बेहतर है। हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जब भी जिस महफिल में आए, जिस जगह पर भी जाएं, तो सबसे पहले अपनी नीयत को हाजिर करें कि मेरा इस महफिल में आने का, मेरा किसी का जनाजा पढ़ने का, मेरा किसी के घर में दावत पे जाने का, मेरा किसी बीमार की सेहतयाबी पूछने का मकसद क्या है, दिल में नीयत क्या है। कहीं महफिल में जाने की नीयत सिर्फ लंगर लेना तो नहीं या किसी के सामने होना तो नहीं, कहीं महफिल पे जाने की नीयत या किसी जनाजे पे जाने की नीयत, किसी को अपना चेहरा दिखाना है या रब के लिए उस बंदे की नमाज जनाजा पढ़कर रब की बारगाह से सवाब का हुसूल लेना है। सबसे पहले नीयत पर आपने फोकस करना है। नीयत की अहमियत कितनी है? मैंने कहा इंटेंशन इज बेटर देन एक्शन, कि नीयत अमल से बेहतर है। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है नीयत की, एक इंसान की जिंदगी के अंदर गौर कीजिएगा। एक शख्स किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, उसने पहाड़ को देखा तो दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा हुई, अर्ज की मौला अगर ये पहाड़ तू मुझे सोने का अता कर दे, गोल्ड का अता करे, तो मैं ये सारा तेरी बारगाह में खर्च कर दूंगा, सारा तेरी बारगाह में खर्च कर दूंगा अगर तू मुझे सोने का अता करे। उसकी जितनी लाइफ थी उसने एंजॉय की, दुनिया से चला गया। किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि कब्र के अंदर तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो उसने कहा कि कब्र में बड़ा सख्त मामला पेश आ गया, बड़ी मुश्किल आ गई, लेकिन अचानक एक पहाड़, सोने का पहाड़ सदका करने का सवाब आ गया, जिसने मुझे उस मुश्किल से बचा लिया। अब वो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मौला मैंने तो कुछ सोने का पहाड़ तेरी बारगाह में सदका नहीं किया,
ये सवाब मुझे कहाँ से मिल गया? तो अल्लाह ने फरमाया, बंदे तू भूल गया, तू भूल गया, तेरा रब नहीं भूला। एक दफा तू चलते हुए तुमने पहाड़ को देखकर मेरी बारगाह में इल्तिजा की थी कि मौला काश अगर ये मुझे दुनिया के अंदर मिल जाए, मैं तेरी बारगाह में सदका कर दूं। तुझे मौका नहीं मिला, लेकिन नीयत तेरी थी, हमने तुम्हें सवाब अता कर दिया। तुम्हें मौका नहीं मिल सका, लेकिन नीयत दिल में थी, हमने उसी नीयत पर सवाब अता कर दिया। तो ये है इंसान की नीयत। अगर हम महफिल में आए, नीयत लोगों के सामने मुंह दिखाने की है कि हम भी महफिल में आ गए, जनाजे में गए तो सिर्फ किसी को, घर वालों को दिखाना मकसूद है कि पता चले कि चौधरी साहब भी जनाजे में आए हैं, तो जो सवाब है वो स्किप हो जाता है, सवाब फिर माइनस हो जाता है, फिर वो सवाब नहीं मिलता। क्योंकि ये इबादतें, ये नेक अमल, इसका अजर रब की बारगाह से मिलता है, और मिलता तभी है जब दिल में नीयत रब की रिजा की होती है। तो अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया, और उसका ये फजल कि उसने हमें एक ऐसा अकीदा दिया है, एक ऐसा दिल दिया है कि जिस दिल के अंदर रब की भी मोहब्बत है, उसके रसूल की भी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला ने जिसकी मोहब्बत का तकाजा किया है, अल्लाह के फजल से उनकी मोहब्बत भी मौजूद है। रब का तकाजा क्या है कि मेरे महबूब से मोहब्बत की जाए, मेरे नेक बंदों से मोहब्बत की जाए, मेरे औलिया से मोहब्बत की जाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिलों में औलिया की मोहब्बत है। मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाही, ये जो औलिया का गिरोह है, ये जो औलिया की जमात है, ये कोई आम बंदे नहीं, ये किसी सियासी लीडर के बंदे नहीं, बल्कि ये जमात मेरी है, रब की जमात है। आज हमें पता चल जाए ना, फलां महल्ले का चौधरी, फलां जनाब ये 4 घर ये फलां पार्टी के साथ हैं, तो अगर वो पार्टी तगड़ी हो तो हम ज़रा संभल के गुफ्तगू करते हैं कि जनाब ये 4 जो घर है ना, ये फलां पार्टी के हैं, ज़रा संभल के उस महल्ले में जाना है, ज़रा संभल के उनसे गुफ्तगू करनी है, कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाए। तो गौर करें कि ये दुनिया के मामलात में जो किसी वडेरे के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ जाए, लोग वहाँ संभल के गुफ्तगू करते हैं। तो जिनका ताल्लुक रब से जुड़ गया है, जिनकी निस्बत खालिक़े कायनात से जुड़ गई है, और जो जिस लश्कर और जिस जमात को रब अपनी जमात करे, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होगी, उसका मकाम और मर्तबा कितना होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अला जो है ना, ये खबरदार करने के लिए आता है। आप सोसाइटी में रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, अक्सर आपने जीटी रोडों पे जो टैंकर देखे होंगे पेट्रोल के, उनके पीछे खबरदार लिखा होता है, सुर्ख निशान होता है और खबरदार लिखा होता है। मतलब ये होता है कि इसके करीब एहतियात से आना है, नुकसान पहुंच सकता है। अगर छेड़खानी की तो नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में अंबिया का जिक्र भी किया, अला नहीं फरमाया, खबरदार नहीं किया, शुहदा का जिक्र किया, सिद्दीकीन का जिक्र किया, सालिहीन का जिक्र किया, लेकिन अला का जिक्र नहीं किया। जब अल्लाह के वलियों की बारी आई तो अला का जिक्र किया, खबरदार किया, क्योंकि खालिक़े कायनात जानता था अंबिया को तो लोग मान लेंगे, लेकिन जब बारी आएगी मेरे यारों की, जब बारी आएगी औलिया की, तो वहां छेड़खानी होगी। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाही, खबरदार ये मेरे वली हैं, खबरदार ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं। आज कोई अपने दोस्त से लड़ने नहीं देता,
आज किसी का प्यारा हो, कोई फ्रेंड हो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, उससे दोस्ती हो, तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे दोस्त है कोई लड़े, कोई झगड़ा करे। एक से लड़े सारे उसको पड़ जाते हैं। तो गौर करो कि जहाँ दुनिया के दोस्त अपनी दोस्ती का ख्याल रखते हैं, जहाँ दुनिया के अंदर दोस्ती का मान रखा जाता है, तो खालिक़े कायनात अपने दोस्तों से किस कदर मोहब्बत करता होगा। खालिक़े कायनात अपने दोस्तों का किस कदर ख्याल रखता होगा। एक अल्लाह के वली हैं, रास्ते में गुजर रहे थे, तो उनको रास्ते में ना कुत्ता जो है वो पड़ गया, भौंकने लगा। जब थोड़ा सा आगे गए ना, तो जब वापस हुए तो देखा कि वो कुत्ता मर चुका था। तो लोगों ने कहा कि ये आपने बद्दुआ की है, आपने इस कुत्ते को मारा है। तो आपने कहा मैंने नहीं मारा, इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे तंग किया, मेरा यार देख रहा था, उसने इसका बदला ले लिया। ये यारों के मामले हैं, ये आपस में प्यार के मामले हैं। अल्लाह ताला अपने मोहब्बत करने वालों का ख्याल रखता है, चाहे वो 12 साल की डूबी कश्ती भी हो, तो गौ से जली हो, तो वो एक इशारे से 12 साल की कश्ती तरा देते हैं। ये औलिया की शानें होती हैं। फिर औलिया के अंदाज खालिक़े कायनात ने आपको अजीब तर्ज के दिए हैं, हमें समझ नहीं आती। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, फरमाया कई लोगों को देखोगे जो पर गंदा बाल होंगे, कोई कंघी नहीं की होगी, कोई आम सादा सा लिबास होगा, गली चौराहों में पड़े होंगे, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं होंगे। लेकिन वही बंदे जब रब की बारगाह में कसम उठा लेते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा कर देते हैं, रब उनकी बात को मोड़ता नहीं। रब उनकी बात को मोड़ता नहीं कि वो बंदे इस मकाम को पहुंच जाते हैं। लोग उनको धक्के देते हैं कि ये सादा सा बंदा है, ये फ़कीर सा है। एक दफ़ा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फुटपाथ पर आराम कर रहे थे, तो 4-5 नौजवान कुफार के, काफरों के नौजवान सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के करीब से गुजरे, तो मजाक के अंदर आपको पाँव की ठोकर मार के कहने लगे, बाबे उठो हमें रास्ता बताओ। ठोकर मारी, कहा बाबा उठो हमें रास्ता बताओ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी विलायत की निगाह से उन काफिर नौजवानों की आंखों में देखा और उसी वक्त कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमे का विर्द किया, कलमा सुनना था, सारे काफिरों की ज़बान पर वही हुजूर का कलमा जारी हो गया, सब काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फरमाया तुम हमें दुनिया का रास्ता पूछ रहे हो, अल्लाह की वली से जब कोई रास्ता पूछता है तो वो हक का रास्ता बता देते हैं। अल्लाह के वली से जब रास्ता पूछा जाता है तो वो हक का रास्ता बताते। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने, आप मदीना सईदा में थे, ये गुजरात वाले में, तो आपसे किसी ने पूछा कि रास्ता पूछा, हमने मदीने जाना है, मदीना सईदा। तो आपने कहा आँखों को बंद करो, आंखें बंद की, मैं कदम उठाओ, कदम उठाया, क्या आंखें खोलो, आंखें खोली तो हुजूर के रोजे के सामने। अर्ज की हमने तो मदीना सैयदा जाना था, वो गुजरात वाले मदीने जाना था। कहा तुमने पुकारा हमें है, जब अल्लाह के वली को पुकारा जाता है तो वो किसी और शहर नहीं, वो रसूलुल्लाह के शहर में पहुंचा देता है। वो किसी और शहर में नहीं, फिर वो हुजूर के रोजे पे पहुंचा देते हैं। ये अल्लाह के वलियों को ये ताकत रब ने अता की है। अच्छा, ये अकीदा भी अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर महफूज करना है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि आप हर महीने 11वीं शरीफ की महफिल सजा रहे हैं, तो सिर्फ आना, लंगर लेके चला जाना, यही मकसद ना ही इमाम साहब का है, ना ही महफिल कराने वालों का है, और ना ही आपका होना चाहिए। बल्कि
यहाँ महफिल कराने का मकसद आपको एक अच्छी अवेयरनेस देनी है, एक आपको गाइडेंस देनी है, दीन के मामले में अच्छी रहनुमाई करनी है, ताकि जो बातिल अकायद और नज़रियात सोशल मीडिया सुनने की वजह से, क्योंकि आज फेसबुक यूट्यूब पर कई मुफ्ती बैठे हुए हैं, कई मौलवी बैठे हुए हैं, हर एक नया मसला बयान करता है, इंसान तजब्जुब का शिकार हो जाता है। इससे फलां मसला सुना, उससे फलां सुना, उससे फलां सुना। अब मसला हकीकी है क्या? क्योंकि हमारा अंदाज ये है कि हमने कुरान खोलना नहीं, कुरान पढ़ना नहीं, कुरान को समझना नहीं। हम दुनियावी एजुकेशन पे बड़ा खर्च करते हैं। आप खुद देख लें, आप अपने बच्चों को दुनियावी एजुकेशन दिलवाने के लिए 30-30, 40-40 हज़ार की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भरते हैं, सेमेस्टर्स की भी फीस भर लेते हैं, लेकिन दीन सिखाने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। दीन सिखाने के लिए किसी आलिम दीन के पास भेजने के लिए तैयार नहीं। कई ऐसे होंगे आपने जिनको कहा कि यार आओ महफिल पे चलते हैं, तो उन्होंने आख्या होना घर दे कहते ने नहीं देर हो जाएगी, नेरा बाहर नहीं जाना। हम अपने दोस्तों की पार्टी के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बिलियर्ड खेलने के लिए चले जाएंगे, जनाब स्विमिंग पूल पे लिए नहाने के लिए चले जाएंगे, हम दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए चले जाएंगे, क्रिकेट खेलने के लिए दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन घर से मस्जिद तक आने की बारी होगी ना तो घर वाले कहेंगे भाई अंधेरा है, रात ज़्यादा हो गई है, इस वक्त कहाँ जाओगे? तो अपने आप पर गौर कीजिए कि हमने दीन को कितना वक्त दे रहे हैं। आज हम हर एक कहते हैं, एक सूफी का बड़ा खूबसूरत कौल है, तवज्जो से सुनिएगा। आज हम हर एक दुआ करते हैं और दिल में तमन्ना होती है कि मौला दुआ करें फौरन पूरी हो जाए। एक सूफी ने कहा कि हम दुआ करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तो हमारा दिल होता है कि हमारी हर बात पर रब कुन कहता जाए, क्योंकि रब का अंदाज है कुन फयाकुन, यानी कुन कहा फयाकुन वो चीज़ हो जाती है। रब की बारगाह में देर नहीं है। तो हमारा ये नजरिया होता है कि हम बात करें रब कुन कहता जाए, रब कुन कहता जाए। वो सूफी ने कहा कि तुम तो कहते हो कि मैं बात करूं, रब कुन कहता जाए, तुमने उसकी बात पर कितनी दफा लब्बैक, तुमने उसकी बात पर कितनी दफा लब्बैक कहा है। जब तुम लब्बैक करने वाले हो जाओगे तो वो भी तुम्हारी बात पर कुन कह देगा। जन्नती जब तुम भी उसकी बात पर लब्बई कहने वाले हो जाओगे ना तो वो भी तुम्हारी बातों पर कुन कहना शुरू कर दे। रब भी कुन फरमाएगा, फिर हर बिगड़े काम सवर जाएंगे। आज हमें औलिया की करामतें क्यों डिफिकल्ट लगती हैं, क्यों मुश्किल लगती हैं कि हम कहते हैं जनाब उन्होंने दुआ की तो जनाब 12 साल की डूबी कश्ती तरा दी, उन्होंने दुआ की मुर्दे को जिंदा कर दिया, उन्होंने इशारा किया दरख्त उनकी बारगाह में आ गए। ये बड़ी मुश्किल चीज़ें लगती हैं, समझ में मुश्किल आती हैं। करामत कहते हैं इसको है जो समझ में ना आए। इसकी डेफिनेशन ही ये है। सबसे पहली बात ये, बंदे कहते हैं करामत समझ नहीं आती। करामत समझ कैसे आए? आप इसकी डिक्शनरी के अंदर डेफिनेशन तो पढ़ें, तारीफ तो पढ़ें कि करामत की तारीफ क्या है। देखिए ये टाइल है, ये पंखा है, ये स्पीकर है, तो स्पीकर की तारीफ पढ़ेंगे तो तारीफ निकलेगी कि जिसके अंदर बोला जाए और आवाज़ निकले, ये इसकी तारीफ है। अब जो इसकी डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो उसी अंदाज से चलेगा, उसी अंदाज से कंटिन्यू होगा। और जब करामत की तारीफ ही ये है कि जो अक्ल में ना